एक वक्त का जिक्र है। जामपुर गांव में एक जालिम बादशाह रहता था जो अपनी राया पर बहुत जुल्म करता था। वो रोजाना अपने वजीरों के साथ गांव जाता और गरीबों से जबरदस्ती टैक्स वसूल करता। वजीर बहराम। बादशाह सलामत। अगर आप बुरा न मनाएं तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। बादशाह कहार। हाँ हाँ वजीर, बोलो, क्या कहना चाहते हो? तुम तो मेरे खास वजीर हो, माशाअल्लाह। वजीर बहराम। सलामत। हमारे गांव के लोग बहुत गरीब हैं और मेहनती भी। मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। अगर आप उन पर जुल्म करना बंद कर दें तो ये लोग सुकून से रोजी कमा सकेंगे। वजीर कलीम। जी बादशाह सलामत। मैं भी यही बात कहना चाह रहा था। बादशाह कहार, तुम दोनों अपना मुना बंद रखो और अपनी मशूरा अपने पास रखो। ये गांव वाले हैं ही इसी काबिल। और हाँ, आइंदा अगर ऐसी बात की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे खास वजीर हो। बादशाह की ये बात सुनकर वजीर खौफजदा हो जाते हैं। असी गांव में राजिक नाम का एक नौजवान अपनी बीवी माहीन के साथ रहता था। माहिन, अरे राजिक, सुनिए। इस गांव का बादशाह बहुत जालिम है। वो सबसे पैसे वसूल करता है और जो न दे इन पर जुल्म करता है। राजक। हाँ बेगम, तुम ठीक कह रही हो। मैंने भी बहुत से लोगों से यही बात सुनी है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो हम तक ना पहुंच जाए। माहिन, अगर वो हमसे जबरदस्ती पैसे मांगने लगे तो? राजिक। मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगा। मैं खुद बादशाह के पास जाकर नौकरी मांग लूंगा कि मैं लोगों से पैसे वसूल करके लाऊंगा। माहिन, हाँ राजिक, फिर तो बादशाह खुश होकर तुम्हें काम पर रख लेगा। जाओ, बादशाह के पास जाओ। फिर राजिक बादशाह के दरबार में हाजिर होता है। राजिक। बादशाह सलामत। मैं आपके पास नौकरी की तलाश में आया हूँ। इस गांव में मेरा बहुत रौब है। लोग मेरा नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। मुझे काम पर रख लें। मैं आपके लिए पैसे जमा किया करूंगा। बादशाह कहार, वाह लड़के, तुम तो बहुत काबिल लग रहे हो। मुझे ऐसे ही बंदे की तलाश थी। बादशाह राजिक को काम पर रख लेता है। राजिक खुश होकर घर आता है और ये खुशखबरी अपनी बीवी माहीन को सुनाता है। माहिन, वाह राजिक, तुमने तो खुश कर दिया। अब बस कल से काम पर लग जाओ। राजिक। बेगम, तुम बस देखती जाओ मैं कैसे सबको डरा कर पैसे वसूल करता हूँ। माहिन, मेरे जहन में एक शानदार आइडिया है। देखो, जब तुम बादशाह का नाम लेकर लोगों से भत्ता मांगोगे तो लोग फौरन दे देंगे। और जो भत्ता मिले, आधे हम रखें और आधे बादशाह को दे देंगे। राजिक को यह बात बहुत पसंद आती है। फिर अगले दिन राजिक एक दुकान पर जाता है। राजिक। सुन ए दुकानदार, इस महीने का भुता निकाल वरना अच्छा नहीं होगा। दुकानदार। पर भाई, तुम कौन हो और इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो? राजिक। मैं बादशाह का नया मुलाजिम हूँ और भत्ता लेने आया हूँ। दुकानदार डर जाता है और पैसे दे देता है। राजिक घर आकर आधे पैसे माहीन को देता है और बाकी बादशाह के पास ले जाता है। बादशाह बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ गांव में बिलाल नाम का नौजवान अपने घर वालों के साथ रहता था। बिलाल। मैं तो बादशाह से बहुत तंग आ चुका हूँ। इसने जीना हराम कर दिया है। बिलाल की माँ। बेटा, अगर बादशाह के आदमी आए तो भत्ता दे दिया करो। बिलाल। नहीं उम्मी, मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन बिलाल की दुकान पर राजिक आता है। राजिक। सुन ए मोटे, अब मैं बादशाह का मुलाजिम हूं, फौरन भत्ता निकाल। बिलाल। उए हेलो, ज्यादा ड्रामे न कर। मुझे पता है तू बादशाह का मुलाजिम नहीं। चल निकल यहां से। राजिक गुस्से में जाकर बादशाह को सारी बात बताता है। बादशाह गुस्से से बिलाल की दुकान पर आता है, बिलाल को मरवाता है और दुकान बंद करवा देता है। कई दिन गुजरते हैं। एक दिन बादशाह कहता है। बादशाह कहार, वजीर बहराम, मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, राज़िक जो पैसे लाता है वो कम लगते हैं, उस पर नजर रखो। वजीर उसके घर छिप जाते हैं। वो राजिक और माहीन को ये कहते सुनते हैं कि राजिक, बेगम, तेरा आइडिया कमाल का निकला। हम आधे पैसे रख के बादशाह से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। फिर राजिक आधे पैसे देकर बादशाह के पास आता है। वजीर बादशाह को सारी हकीकत बता देते हैं। बादशाह राजिक की खूब पटाई करवाता है और नौकरी से निकाल देता है। घर आकर राजिक सारी बात माहीन को बताता है। माहिन, ये बादशाह के बच्चे ने तेरे साथ बुरा किया। अब देख, मैं उसे मजा चुखाती हूँ। राजिक, बेगम, वो बहुत ताकतूर है, हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माहिन, चुखाएंगे जरूर। फिर वो दोनों एक काले जादूगर नौफल के पास जाते हैं। राज़िक, जादूगर साहब, बादशाह ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। जादूगर नौफल, छड, अब बता क्या करना है। मैं इस बादशाह को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। फिर वो सब बादशाह के दरबार जाते हैं। जादूगर बादशाह को गाय और वजीर बहराम को तोता बना देता है और उन्हें एक गार में बंद कर देता है। अब राजिक और माहीन हैं, बादशाह और मलका बन जाते हैं। एक दिन बिलाल लकड़ियां लेने जाता है और उसी गार तक पहुंच जाता है। वहां गाय और तोते की बातें सुनकर हैरान रह जाता है। गाय, बादशाह, बिलाल, तुम हमें लुट मारो, हम इंसान बन जाएंगे।
बिलाल रात को कन्वें से जादवी लिठ ले आता है, गाय को मारता है, जो बादशाह बन जाता है, फिर तोते को मारता है, जो वजीर बन जाता है, फिर बादशाह राज़िक और माहीन को बंदर बना देता है और उन्हें भी गार में कैद कर देता है। बाद में बादशाह गांव के सब लोगों से मुआफ़ी मांगता है और रहम दिल इंसान बन जाता है।